है वो कंस्ट्रक्ट की गई। बाद उन्होंने कहा कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत है और हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है, अमेरिका से आज़ादी की ज़रूरत है, अमेरिका के हम ग़ुलाम बने हुए हैं। ये सारी बातें जो हैं वो बैरूनी साजिश का ताना दिया या इल्ज़ाम लगाया। उस इल्ज़ाम से भी जो है वो बैकआउट कर गए हैं और अब वो कहते हैं कि जी मुझे इट्स ऑल ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी, यानी ये सारा कुछ ख़त्म हो गया और ये सारा कुछ गुजर गया है और सारा कुछ ये माजी में है, मेरे पीछे है। तो ये इतना बड़ा पाकिस्तान का जो इज़्ज़त और वक़ार जो है हमारे वतन का, हम लोग कोई अंदरूनी तौर पे जो है वो कोई अच्छी सिचुएशन में नहीं है। इकोनॉमिक जो सिचुएशन हमारी, उस सिचुएशन के को जो है हमारी हालात वैसे ही ख़राब हैं अंदरूनी तौर पे भी, और उसकी वजह से हमारे बैरूनी जो है हालात भी जो है उस पर वो रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन इस शख्स ने जो है पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान एक दिवालियापन के गड़े में गिर जाए जहाँ से वो निकल ना सके, ताकि उसकी हुक्मरानी वापस आ सके, या कम अज़ कम जो हुक्मरानी उससे छिन गई है किसी और के पास ना रहे। और साथ साथ जो है फ़ौज के आला अफसरान के मतलब जिस किस्म की ये हर्जा सराई करता रहा, जिस किस्म की गुफ्तगू करता रहा, उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारता रहा, और साथ उनको जो जिस किस्म की ऑफर्स ये करता रहा कि ताहयात आपको एक्सटेंशन दे दी जाएगी, आप ये कर लें, आप ये कर लें। और बार बार जो है एक उसने एक बड़के मारने वाला जो अपना एक स्टैंड लिया होता, और अंदर प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए जो मुलाकातें की उसमें हाथ जोड़ता रहा और उनको मुख्तलिफ ऑफर्स करता रहा। तो ये सारी बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताई है कि ये सारे का सारा सिलसिला जो है ज़हनी और माली बददियानती के ऊपर जो है उसकी बुनियाद है। इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया उससे ये साबित हुआ कि इन्होंने माल जो है वो खुर्द बुर्द किया है, और जो इल्ज़ामात उनके ख़िलाफ़ जो है वो सही साबित हुए। इल्ज़ामात के नतीजे में इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो ये सारी बातें जो है ना ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड हैं पिछले एक साल से, जब से इन्होंने पिछले अक्टूबर में जब क्राइसिस जो है ISI चीफ को अपॉइंट करने की स्टार्ट हुई। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि अब कल जो स्कैंडल जो है वो हुआ है, सामने आया है, उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कि एक तो ये है कि इन्होंने जाके वहाँ पे बेचा, घड़ी बेची बाहर किसी मुल्क में, दुबई में जाके बेची। वो एक बहुत बड़े हमारे जो दोस्त हैं सऊदी अरेबिया के वलीअहद और वज़ीर आज़म से वो जो है दी गई हुई थी घड़ी तोहफे के तौर पे। तोहफे की एक अपनी एक सेंटिटी होती है, उसका एक और ख़ुसूसन एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने दिया है, उसको बंदा सारी उम्र चेरिश करता है, जब तक ज़िंदा रहता है वो उसके लिए एक फ़ख्र की बात होती है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस ने उनको भी मैनिपुलेट किया, कभी 20% कर दिया जब खुद लेना था, कभी 50% कर दिया, और डेट्स जो है इस तरह मैनिपुलेट की कि ताकि ये 20% पे ख़रीद सकें। अब ये सवाल पैदा होता है कि जहाँ से इन्होंने पैसे लिए और जब डिपॉजिट कराए जो है हुकूमत के ख़जाने में, जो पैसे इन्होंने डिपॉजिट कराए उनकी डेट्स क्या हैं, यानी जो पैसे वहाँ से उमर फ़ारूक साहब से लिए और जो डिपॉजिट करवाए वो उनमें क्या फ़र्क है, कौन सी पहले डेट है और कौन सी बाद में डेट है। अब वो कहते हैं कि मैं मुकदमा करूँगा। मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है, वो मुकदमा करें, अदालत में जाएं, सारे का सारा रिकॉर्ड सामने आए। और ये फ़रा गोगी साहिबा को जिनको इन्होंने NRO दिलवाया है पंजाब हुकूमत से, उनके केसेस ख़त्म कराए हैं। उनके जो हस्बैंड हैं जो आसिम जमील साहब, उनके केसेस ख़त्म करवाए हैं। तो ये सारे मसले जो है ना, सारे के सारे अदालत में आएंगे और फिर अदालत के सामने जो है सारा का सारा जो है वो एक चीज़ जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी कि इनकी बददियानतियाँ क्या हैं। देखें, इस चीज़ को मैनिपुलेट करना, तोशाखाने के रूल्स जो हैं उनको बेंड करके अपनी फेवर में कर लेना, और बाद में बाहर से पैसे जाके लाने। वो कहाँ से पैसे आए, बैंकिंग के ज़रिए आए, बैंकिंग चैनल के ज़रिए आए, या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, या किस तरह पाकिस्तान में पैसा आया,
जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो किस तरह आया, जो अब पता लगा है कि असल अमाउंट जो है इन्होंने क्या वसूल की थी वो अब पता लगा है, वो किस तरह वो जो है वो पाकिस्तान में आया पैसा। और जो है जो लोग इस सारी सेल में इन्वॉल्व थे, दे शुड बी प्रेजेंट इन पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान में उनको आके जवाबदेह होना चाहिए कि उन्होंने इमरान खान के बिहाफ के ऊपर कितने पैसे वसूल किए, इमरान खान ने कितने पैसे वसूल किए। ये सारी बातें जो हैं, ये मेरा ख्याल है कि कौम इनको, एक ऐसे शख्स को जो सारी दुनिया को बददियानत कहता है, जो खुद डिस्क्वालीफाई हुआ है ईसीपी के डिसीजन में, तो ये सारा कुछ जो है ये मेरा ख्याल है कौम का ये कर्ज है, और ये कर्ज जो है उतारना पड़ेगा इमरान खान साहब को। इस तरह बढ़ के मारने से या इस तरह रिटेलिएट करने से, गाली गलोच करने से जो है सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, और गवर्नमेंट इसको परसू करेगी इस सिलसिले को। इन्होंने मियां नवाज शरीफ 10,000 दिरहम ना लेने के जुर्म में, एक ऐसा ट्रम्प टप जुर्म उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया, ताहयात डिस्क्वालीफाई किया, सज़ा दी गई, उनकी बेटी को सज़ा दी गई। इसी तरह जरदारी साहब को नैब में पकड़ा गया, उनकी हमशीरा को बैग में, इसने तमाम इखलाकी इकदार जो है वो क्रॉस की, अपनी 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 जो एक जो बेस इंस्टिंक्ट्स होती हैं इंसान की, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो अब मौका आया है कि उसी पैमाने पे तो नहीं, हम नहीं डिमांड करेंगे, उसी पैमाने में जो कानून और कायदा है, जो आइन कहता है, उस पैमाने के ऊपर इनको जो है ना जांचा जाए, इनको परखा जाए। वो 10,000 दिरहम के ऊपर एक शख्स जो है 3 दफा वजीर आजम जो रह चुका है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो इसने तो मिलियंस ऑफ डॉलर वसूल किए हैं, और एक खातून के जरिए वसूल किए हैं। उस खातून के साथ क्या इनका ताल्लुक है, वो क्यों अलकादर ट्रस्ट के अंदर भी मेंबर हैं, क्यों वो जो है सुहावा की जो ज़मीन है उसके जो ट्रस्ट बना हुआ है उसके भी वो मेंबर हैं, वो क्यों बार बार उनका नाम जो आता है, क्यों पंजाब की सियासत में वो पहले भी बड़ी इन्फ्लुएंस थी, अब वो बाहर बैठ के जो है पंजाब की सियासत आज भी उससे मुस्तफीद हो रही हैं। तो ये सिलसिला जो है ना, झूठ की जो मैं एक और मिसाल दूंगा कि जो इन पे जो हमला हुआ है, कातलाना हमला जो हुआ है, वो पंजाब की सरहद में हुआ है। पंजाब में वो मुकदमा जो है दर्ज होना चाहिए था। FIR अगर परवेज इलाही नहीं दर्ज करता, या इनकी मर्जी की FIR वहां पे दर्ज नहीं होती, तो इसमें वफाकी हुकूमत का क्या कसूर है? वफाकी हुकूमत को गालियां देने की क्या जरूरत है? परवेज इलाही का गिरबान पकड़े, वो इनका लगाया हुआ वहां पे चीफ मिनिस्टर है, वहां पे पुलिस ऑफिसर जो हैं वो उनसे पूछा जाए वो मुल्ज़म आज तक अदालत में क्यों नहीं पेश हुआ। इस तरह के सारे जो हैं वो सारे के सारे जो बंदे जो हैं पकड़े गए हुए हैं, जो बंदे इस वक्त गिरफ्तार हैं, वो क्यों नहीं जो है अदालत में पेश किए जाते जो है। तो ये सारा सिलसिला जो है ये मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं कि इसके बिल्कुल एक क्लीन जुडिशियल प्रोसेस के ज़रिए, वो प्रोसेस नहीं जिससे मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई थी, वो प्रोसेस नहीं जिससे मरियम नवाज को सज़ा दी गई थी, वो प्रोसेस नहीं जिससे बाकी लोग नैब में पकड़े गए थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस जो है अपोजिशन की, उस वक्त की अपोजिशन पे लगाए गए थे, वो देख लें, नैब के सवालात देखें, नैब की इंटेरोगेशन देख लें, नैब की जो है कैदें भुगती हम लोगों ने वो देख लें, और आज ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर कट साबित हो रही है कि वहां पे कितने पैसे वसूल किए, यहाँ पे कितने पैसे यहाँ पे आए, और किन चैनल्स के जरिए आए, वो डिक्लेयर कितने हुए, वो ECP में कितने डिक्लेयर हुए, जो इलेक्शन कमीशन के रिटर्न है उनमें कितने डिक्लेयर हुए, वो जो है इनकम टैक्स रिटर्न में कितने डिक्लेयर हुए, इनके असासों में जो इजाफा हुआ उससे कई गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। जो इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है इजाफा जो है वो कम है। अगर घड़ी वाली ट्रांजैक्शन ही सिर्फ देख लिए, बाकी और पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन हुई हुई हैं। ये जो ज़मीन की बात करते हैं, फरोज वाला ज़मीन की बात, कभी वो ज़मीन किसी वक्त उसका स्टेटस जो है वो बेनामी होल्डर का था, और किसी वक्त उसका इनहेरिटेंस का हो जाता है, कभी उसका स्टेटस जो है सेल का स्टेटस हो जाता है। उस ज़मीन के स्टेटस जो है वो कई दफ़ा जो है कहाँ से आई वो ज़मीन, किस तरह इनके पास आई ज़मीन, किस तरह बिकी, 80 रजिस्ट्रियाँ जो है उसकी हुई टैक्स बचाने के लिए,
ये सारे सवाल जो हैं इनका जवाब जो है इमरान खान को देना पड़ेगा। इमरान खान जो है अब अवॉइड नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी है इस वक्त, एक सियासी कैदी नहीं है। इमरान खान के 3.5 साल के दौर में सियासतदान कैद रहे, थ्रू आउट कैद रहे। हमजा शहबाज शरीफ जो है 22 महीने कैद रहा, शहबाज शरीफ कैद रहा, नवाज शरीफ कैद रहा, मरियम नवाज कैद रही, यूसुफ अब्बास उनका भतीजा जो है मियां नवाज शरीफ का कैद रहा, आज चीमा कैद रहा, आसन इकबाल, शाहिद अब्बासी, आसद जरदारी साहब, शर्जील मेमन जरदारी साहब की हमशीरा। ये एक लंबी लिस्ट है जो लोग इनके दौर में कैद रहे। आज बताएं 8 महीने हो गए हमारी हुकूमत को आए हुए, एक शख्स जो है कैद नहीं है इस वक्त। 3-4 लोग जो गिरफ्तार हुए वो कानून और कायदे के तहत कोई तीसरे दिन जो है रिहा हो गया, कोई उसी दिन रिहा हो गया, कोई अगले दिन रिहा हो गया। एक रेन ऑफ टेरर था, एक दहशत गर्दी का जो है वो समा था, और ये दहशत गर्दी का एक जो है माहौल बना दिया हुआ था इन्होंने कि कोई बंदा जो है नैब के जरिए किस वक्त उठा लिया जाए। तो ये प्लीज ये अंडरस्टैंड करने की, पाकिस्तानी अवाम को ये अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि ये घड़ी का जो देखें सारी दुनिया जो है इस वक्त, मुझे अभी एक मैसेज आया है सऊदी अरेबिया में, एक किसी बड़े ओहदे पे फायज हैं, उन्होंने कहा यार तुम लोग क्या करते हो, ये तोहफे तो जो है इनकी एक सेंक्टिटी होती है, इनकी एक इज्जत होती है, इनको बंदा फ़ख्र से जो है उनको प्रिजर्व करता है कि भाई ये मुझे फ़लाँ वक्त में मैं वज़ीर आज़म था या वज़ीर था और मुझे फ़लाँ हुक्मरान ने दिया और मैंने हुकूमत के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ये लिया। तोशाखाना की कमेटी की रिकमेंडेशंस जो हैं, मैं उस कमेटी का मुझे सरबराह बनाया गया वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। उन्होंने रिकमेंडेशंस हमने आज से 1.5-2 महीने पहले भेज दी हुई हैं कि तोशाखाना के रूल्स जो हैं वो रेडिकली चेंज कर दिए जाएं। जितने पिछले 7-8 महीने में वज़ीर आज़म को तोहफे वसूल हुए हैं या बाकी हजरात को तो वो डिपॉजिट हुए हैं, इस वक्त वो सारे तोहफे जो हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो सारे तोहफे जो है ना इस वक्त शो केसेस में वज़ीर आज़म हाउस की कॉरिडोर्स में, उन राहदारियों में जहाँ पे सिर्फ करप्शन होती थी, जहाँ पे सिर्फ डाके मारने के जो है मंसूबे बनते थे, जहाँ पे फरा गोगी और दूसरे लोग इस किस्म के लोग जो है वो आके जो है स्कीमिंग करते थे कि किस तरह पाकिस्तान को लूटना है, किस तरह अपने मुखालफिन को जो है तबाह और बर्बाद करने की स्कीमें बनाई जाती थीं, पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरी जाती थीं, पाकिस्तान के वकार की धज्जियाँ बखेरी जाती थीं उन कॉरिडोर्स में। आज उन कॉरिडोर्स में तोशाखाना में वसूल हुए जो तोहफे हैं वो किसी भी मीडिया के लिए या किसी भी पब्लिक के लिए इस वक्त जो है पब्लिक व्यू में वहाँ पे आप शो केसेस में जाके दे सकते हैं। ये चीज़ें रेडिकली चेंज हुई हैं और आइंदा भी होंगी। ये अमानतें जो हैं, ये अगर रूल्स चेंज हो जाती हैं तो ये अमानतें जो हैं वो एक नए रूल्स के तहत जो है गवर्नमेंट जो है उनको ओन करेगी। अगर कोई लेना चाहेगा उसका तरीक़ाकार भी उसमें वज़ा हुआ है। तो ये सारा कुछ जो है मैं आपकी खिदमत में सिर्फ इसलिए अर्ज़ करना चाहता था कि ये घड़ी की जो ट्रांजैक्शन जो है इससे जो पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार को जो ज़ख्म पहुंची है, इसको जो है अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए और ये शख्स जवाब दे कि पैसे किस दिन वसूल हुए थे, हुकूमत के ख़जाने में किस दिन डिपॉजिट हुए थे, पैसे पाकिस्तान किस तरह ट्रांसफ़र हुए थे, बैंकिंग चैनल से ट्रांसफ़र हुए थे या किसी और तरीके से ट्रांसफ़र हुए थे, कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र हुई थी, कितनी अमाउंट बाहर रिटेन की गई। ये सारी चीज़ें जो है जिस तरह हम जो है एक नहीं दर्जनों इंटेरोगेशन जो है हम लोगों ने हमारी फैमिलीज ने जो है फेस की हैं। लेट इमरान खान फेस द सेम लॉ एंड द सेम रूल्स एंड रेगुलेशन। ये जो हमारे जो है हम उनको बेंड नहीं करेंगे, हम उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि इंसाफ का वो सामना करे, क़वानीन का सामना करे, किसी हम पर्सनल वेंडेटा या सियासी मुखालफत की बिना पे उसको हाउंड नहीं करेंगे, उसको विंडिक्टिव नहीं होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से इसका इजहार किया जा रहा है और हम जो है कानून और कायदे के तहत जो है इस मामले के अंजाम तक जो है इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगे।